4 जुलाई 1995 टोरंटो कनाडा से गुरुदेव का ये चौथा ज्ञान पत्र है। शीर्षक है सिर्फ ज्ञान की बातें करो और संघर्षों में आराम ढूंढ लो। गुरुदेव कहते हैं सिर्फ ज्ञान की बातें करो, उन सब गड़बड़ बातों को मत दोहराओ जो आपसे किसी ने किसी के बारे में कही थीं। उसे मत सुनो जो आपसे यह कहता है कि उसने और उसने आपके बारे में यह कहा। जब कोई आकर आपसे इस तरह की बातें कहता है तो उसे हतोत्साहित करो, उस पर विश्वास मत करो। गुरुदेव कहते हैं अगर कोई आप पर सीधे आरोप मढ़ता है तो उस पर विश्वास मत करो, ये जानो कि वो आपसे आपके बुरे कर्मों को ले रहा है, उसे जाने दो। और अगर आप गुरु के नज़दीक लोगों में से एक हो तो आप संसार के सारे आरोपों को मुस्कुराते हुए ही लोगे। जब आप किसी पर आरोप लगाते हो तो आप उनसे उनके बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले रहे होते हो। जब आप किसी की प्रशंसा करते हो तो उनके अच्छे कर्मों को ले रहे होते हो। गुरुदेव कहते हैं अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को दिव्यता को समर्पित कर दो और मुक्त हो जाओ। संघर्ष संसार का स्वभाव है और आराम चेतना का स्वभाव है। संघर्षों के बीच आराम को ढूंढ लो। जब आप संसार के संघर्षों और खेलों से थक जाओ तो चेतना के आराम की तरफ चले जाओ, और जब आराम से बोरियत होने लगे तो संसार के खेलों में लग जाओ। अगर तुम गुरु के नज़दीक लोगों में से एक हो तब ये दोनों तुम साथ साथ ही करोगे। जो लोग शांति प्रिय होते हैं वो लड़ते नहीं हैं, और जो लड़ते हैं वो शांत नहीं हैं। जबकि चाहिए क्या कि अंदर से शांत रहते हुए लड़ो। किसी संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश भर करना उसे लंबा कर देना जैसा है। बस बजाय इसके चेतना के आराम की तलाश करते हुए इसका सामना करो। कुछ चमका क्या? यही भगवत गीता का संपूर्ण संदेश है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शांति से आत्म केंद्रित होने और साथ ही साथ लड़ने के लिए कहते हैं। युगों युगों से तमाम संघर्षों के बीच इस संसार में ईश्वर जिंदा है। जब इन संघर्षों के बीच ईश्वर रह सकता है तो तुम भी तो रह सकते हो। और जिस क्षण आप संघर्षों से सहमत हो जाते हैं तो फिर आपको संघर्ष संघर्ष लगता ही नहीं है। इस संसार का स्वभाव ऐसा ही है। आप एक संघर्ष का समाधान करते हो तो दूसरा आ जाता है। उदाहरण बतौर रसिया का समाधान निकला तो बोस्निया संकट में आ गया। तुम्हें सर्दी जुकाम होता है, फिर वो ठीक हो जाता है तो तुम्हारी पीठ दर्द करने लग जाती है, फिर वो भी ठीक हो जाती है। शरीर ठीक होता है तो मन गड़बड़ करता है। इस संसार में ये सब ही तो चलता रहता है। ऐसा ही है ना? बिना किसी इरादे के गलतफहमी हो जाती है और फिर संघर्ष पैदा हो जाता है। इनका समाधान निकालना तुम्हारा काम नहीं है। बस जिंदा दिली से तुम इन सब के साथ रहो। जय गुरुदेव।